आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग हमारी एक डिटेल रीडिंग होगी। कार्ड्स लेंगे हम और फिर देखने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ में आखिरकार क्या चल रहा है। नियर फ्यूचर में आप इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो आपके मन में आ रहा है क्या वो सही है कि नहीं, आपको मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा। रीडिंग्स रेगुलरली आती हैं, देख के ज़रूर जाइएगा। बने रहिए लास्ट तक, कोई भी गाइडेंस छोड़िएगा मत। एंजल्स से प्रार्थना करती हूँ, एंजल्स हमें गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। अभी नियर फ्यूचर में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। लुक फॉर अ साइन। चूज अ न्यू डायरेक्शन, लुक फॉर अ साइन। फॉरगिवनेस। देयर समथिंग बेटर। देखो ये एनर्जी आ गई है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, ये तो तय है आप अभी जो अपनी लाइफ में जो भी फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये पहले भी आपके साथ हो चुका है। एक तरीके का पास्ट का एक बैगेज मुझे दिखाई दे रहा है जो अभी भी आप पास्ट से अभी भी कैरी कर रहे हो। अगर आपके पास बार बार वही सेम तरीके के पार्टनर्स आ रहे हैं, सेम तरीके की चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रही है, तो आप एक तरीके से सोच रहे हो कि ये सेम चीज़ें मेरे साथ ही क्यों रिपीट हो रही है। मेरे से बुरे बुरे लोग, छोटी सोच रखने वाले लोग, अगली दिखने वाले लोग, उनके साथ सब कुछ सही हो रहा है और उनकी लाइफ में सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है, बट वाई इज़ इट विद मी कि मेरा हर काम मतलब ख़राब हो रहा है। कोई भी चीज़ मेरी सही नहीं हो पा रही है। मेरे साथ जो लोग भी एसोसिएट होते हैं वो मुझसे जलने लग जाते हैं। हर कोई मेरी सक्सेस से जलता है। ठीक है, इट फील्स लाइक आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे हो। यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लव लाइफ के बारे में मैं डायरेक्शन दूँ, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जैसा आप फील करते हो वैसा फील करना छोड़ दो। एक अलग तरीके से सोचो कि अगर आप कोई थर्ड पर्सन होते और आपके दोस्त या फिर किसी फ्रेंड या किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा होता, तो क्या आप उनको क्या एडवाइस देते? गिव अप कर दो, छोड़ दो, ये एक दूसरी डायरेक्शन में निकल जाओ। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने पर्सन से बहुत दुखी हो, आप बहुत परेशान हो, है ना, तो आप इस तरीके से सोचो कि ठीक है, अगर मैं आज दुखी हूँ, आज मैं परेशान हूँ, थोड़ा मौका दे के देखते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है। ऑब्ज़र्व करते हैं, अगर चीज़ें सही हुई तो फिर ठीक है, और चीज़ें नहीं हुई तो भी ठीक है, क्योंकि नहीं भी हुई तो एक नई डायरेक्शन मिलेगी, और अगर हो गई तो फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, इस चीज़ को लेके आप बैठे मत रहो, क्योंकि आप पुरानी एनर्जी को लेके बैठे हुए हो, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। इस समय मैनिफेस्टेशन आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप कुछ भी सोचते हो तो वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। चाहे अगर आप ये सोच रहे हो मेरी किस्मत बहुत खोटी है, मेरे को पार्टनर मेरे प्यार नहीं करते, मेरे पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है, वो मेरे बारे में बहुत बुरा सोचते हैं, तो वही आप मैनिफेस्ट करोगे। तो वो चीज़ मत करो। लुक फॉर अ साइन। देखो हो सकता है कि आपको बहुत बार ऐसा हो रहा हो कि जाते जाते एकदम से ठंड लग जाना, या जाते जाते एकदम से मिट्टी की खुशबू आ जाना, या ऐसा हो सकता है कि आप हाल फिलहाल में चिड़िया की आवाज़ या सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बर्ड्स देख रहे हो अपने आसपास, या ऐसा लग रहा है आप वाइट फ्लावर्स बहुत देख रहे हो। लुक फॉर अ साइन, देयर इज़ समथिंग जो चेंज होने वाला है। फॉरगिवनेस, जैसे कि आप पास्ट सिचुएशन में स्टक हो, आप अपने पास्ट पार्टनर को ना माफ़ नहीं कर पा रहे हो। इट फील्स लाइक जितना भी वो आपसे सॉरी 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 बोल रहे हैं आके, आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू थिंक लाइक मुझे कोई ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आई एम नॉट योर प्रॉपर्टी, मुझे आज तक किसी ने ट्रीट नहीं किया। तो आप भी बोल रहे हो, ये आपका ईगो भी बोल रहा है, क्योंकि आप पास्ट में भी हर्ट हो गए हो ना। तो आपके अंदर जो वो छोटा सा इनोसेंट सा बच्चा है ना, वो अपने आप को हर्ट से बचाना चाहता है। वो ये चाहता है कि आपके साथ फिर से वो चीज़ बुरी ना हो, तो आप कोशिश कर रहे हो कि वो रिपीट ना हो।
एक तरीके से आप अपने आप को बचा रहे हो। तो फॉरगिवनेस आप दूसरे को नहीं, आप खुद को दो। आप बोलो कि ठीक है जो चीज़ हुई, देखो मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर देती हूँ, अपने आप को सज़ा मत दो, आप अपने आप को फ्री कर दो। क्योंकि पता है आप किसके बारे में सोच रहे हो, आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जो पास्ट में, जो आप अपने आप के बारे में सोच रहे हो ना, अपने आप को ऐसे बोल रहे हो, आप वही इंसान हो जहाँ पे पास्ट में आपको लिमिटेड चीज़ें पता थी, और उन लिमिटेड चीज़ों के साथ जो उस टाइम उसको सही लगा उसने किया, अपना बेस्ट दिया। तो आप उसको उस चीज़ के लिए नहीं डांट सकते कि तुमने उस टाइम ऐसा क्यों किया। तो फॉरगिव योरसेल्फ, ठीक है। व्हेन यू लेट गो यू ग्रो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फिर से लिख दें, जो जो रीडिंग को सुन रहे हैं एक लाइक करें और लिखे व्हेन यू लेट गो यू ग्रो। मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, लिखिए व्हेन यू लेट गो यू ग्रो। आप खुद देखना कुछ टाइम बाद आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन सा दिखेगा। इट फील्स लाइक आप कोई चीज़ रिलीज़ कर दोगे और आप बिल्कुल नए हो जाओगे। ऐसे लगेगा जैसे कोई सिल्वर बाथ, जैसे रोज़ वाटर से नहा लेना, गंगा जल छिड़क लेना, या कोई पवित्र जल अपने ऊपर छिड़क लेना। इट फील्स लाइक आप एकदम नए हो गए हो सिर से पैर तक। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करो, यूनिवर्स बोल रहे हैं, जिससे आपकी बेटरमेंट हो। जो चीज़ आप करना चाहते थे उसी से आपको गाइडेंस मिलेगी। इट फील्स लाइक जैसे कोई वर्कआउट हो गया, पानी पीने का टारगेट सेट करो, सुबह जल्दी उठो, स्लीपिंग पैटर्न चेंज करो। जैसे 9 बजे सो गए और फिर सुबह सुबह 4 बजे उठ गए, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, आप भी जानते होंगे, पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। 3:30 बजे उठे तो आप अपने साथ ना कनेक्ट कर पाओगे। अब जितना ज़्यादा लेट उठोगे उतना ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी, उतना ही ज़्यादा आप माया जाल में घुसते चले जाओगे। सो देयर इज़ समथिंग बेटर कमिंग फॉर यू, लुक फॉर इट, ठीक है, लुक फॉर इट। ये आपकी रीडिंग ना बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ये आपको आगे की ओर पुश करना चाहती है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। सो डोंट लूज़ होप। मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको बताऊंगी, तब तक एक लाइक तो कर दीजिए। व्हाट आर दे फीलिंग, क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में, एक लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। शॉर्ट्स भी आ रही हैं लगातार, डोंट वरी अबाउट दैट। पेज ऑफ कप्स, oh my god, 9 of Pentacles, 4 of Cups। देखो जैसे जैसे आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो ना कहीं आपको भी लगता है कि जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आप इस पर्सन की आंखों में खटकोगे। और वही चीज़ हो रही है। अगर आप खुद से कोई मूव नहीं कर रहे हो ना, खुद से कोई मूव नहीं अपने पर्सन को दिखा रहे हो दैट यू आर अफेक्टेड, तो आपके पर्सन आपकी साइलेंस से अफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। जब एक टाइम था जब आप अपने पर्सन को सब कुछ ऑफ़र कर रहे थे, ठीक है, अपना टाइम, एनर्जी, यहाँ तक कि आपने फाइनेंशियली भी अपने पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन शायद इस चीज़ की कदर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, कदर ही नहीं कर पा रहे थे। पर अब जब ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में नहीं हैं तो दे आर फुल ऑफ रिग्रेट, दे आर फुल ऑफ रिग्रेट। और ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को ये कंपनसेट करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे भरपाई करें। एक ऐसा लगता है एक प्रण इन्होंने लिया है, ठीक है, एक प्रण एक तरीके से इन्होंने लिया है कि जो टाइम गवा दिया वो गवा दिया, लेकिन इनको अब ऐसा लगता है जो अब इनके पास टाइम है ना वो शायद ये यूज़ कर सकते हैं। जो अब इनके पास टाइम है ना वो शायद अब यूज़ करके ना अपने प्यार को अपने फेवर में कर सकते हैं। इतने बदले बदले तेवर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके बुरे बर्ताव करने की वजह से आपके अंदर भी बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं आए हैं, आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हो इनके इग्नोर करने की वजह से। हो सकता है कि इन्होंने ना अपने तक आने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मतलब दे हैव ब्लॉक्ड यू। आई फील लाइक दे हैव ब्लॉक्ड यू, है ना। कितने लोगों को ब्लॉक कर रखा है कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई फील लाइक दे हैव ब्लॉक्ड यू, जिसकी वजह से ये आपको अनब्लॉक करने वाले हैं बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू यू, ठीक है। यू आर लाइक आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है इस वक्त, ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इनफैक्ट अभी मैं देख रही हूँ आप जब चुप हो ना, आप अंदर ही अंदर क्या फील कर रहे हो किसी को नहीं पता, पर फॉर अदर्स यू आर अ गॉडेस, यू आर अ गॉड या गॉडेस जो अपने काम से काम मतलब रखे, ठीक है, शांत रहे। बिकॉज आई फील लाइक आपके पास रिलेशनशिप के बाद या इस रिलेशनशिप के बाद ना आप बहुत ज़्यादा शांत रह गए हो
एंड इट फील्स लाइक, लोगों की नज़र से देखो तो इट फील्स लाइक आप बहुत ही अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हो। यू आर वेरी वाइस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट लोगों की नज़र में। जो वाइस मैन होते हैं ना, जब ज़रूरत पड़ती है तभी बोलते हैं। अब वही इमेज आपकी लोगों के नज़र में बनी हुई है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं, पर आप इस समय नहीं चाहते कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप किसी को भी बताओ। आपकी पर्सन की एनर्जीज आप देख सकते हो। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ चाहते थे अपनी लाइफ में, वो सभी चीज़ इनके लिए रखी हुई है, पर उसको ये हाथ से उठा नहीं पा रहे, उसको ये ले नहीं पा रहे। इट फील्स लाइक आप अभी भी हो, इनका प्यार अभी भी है दुनिया में, इनका प्यार इनके लिए ज़िंदा है, इनका प्यार इनका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इन्हीं की गलती की वजह से इनका प्यार इनको नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं की गलती की वजह से इनका प्यार इनसे आज दूर है, जो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करा रहा है। तो ये जो है ना, ये आपसे कभी ऊब नहीं सकते, ये जो है आपसे कभी बोर नहीं हो सकते। ये जो है अपनी सारी हदों को अनब्लॉक करके ये आपके पास आने वाले हैं। अनब्लॉक करके ये पर्सन आपसे खुद बात शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कहते नहीं, बहुत शर्म की बात होती है, जो खुद छोड़ के गया था वो खुद लौट के आ रहा है, तो इनसे ज़्यादा शर्मिंदा आप नहीं हो सकते। अभी अभी 11/11 दिखाई दिया यार, इट मीन्स आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कमेंट सेक्शन में लिख दो 11/11। तो आपकी तरफ से मैं उम्मीद करती हूँ आप इस पर्सन को और ज़्यादा रिग्रेट फील करवाओ, आप अपने ऊपर ध्यान दो। योर लव इज़ कमिंग टू यू, लौट रहा है, प्यार लौट रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप कोई अपनी तरफ से गलती ना करो। योर इंट्यूशंस आर, योर मैनिफेस्टेशंस आर सो स्ट्रॉन्ग। जो चीज़ आप चाहोगे, यू आर अ मैग्नेट, आप उस चीज़ को अपनी ओर खींचोगे। तो अभी के लिए इस रीडिंग को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आपने इस रीडिंग को देखा और पसंद किया। थैंक यू सो मच।